सभी लोगों को सादर प्रणाम। जो बेसिकली जो वीडियो बन रही है इज़ अबाउट कि क्या क्या मैंने अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में देखा है कि हम लोग क्या क्या गलती करते हैं या क्या क्या हमारे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने करा, और मीन्स मैंने जो चीज़ें नोटिस करी ना कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने उस टाइम पे देखी नहीं, पर बाद में उसके जो बहुत सारे बिग रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, जो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम सोचते थे कि ना कि पेपर आते हैं, जैसे कि पेपर हमारे बहुत टाइम है, पेपर आने में 6 महीने हैं, हम उसको बहुत ही लाइटली लेते थे कि हाँ पेपर आने में बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ लेंगे। सो ऐसे बुरी चीज़ हमारी ये थी कि हम बोलते थे कि हम कर ले, और आई थिंक ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स होती है, मीन्स बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी है कि हम सोचते हैं ना कि कल कर लेंगे, और आई थिंक ये कल कभी आता नहीं है किसी का। फिर हम है ना, हम कहते हैं ना उस चीज़ को बाद में कर लेंगे, ना वो बाद आता है, फिर ना वो दिन आता है, ना शाम आता है, तो कुछ भी नहीं हो पाता, तो वो काम छूट जाता है। तो बेसिकली हम यही सोचते थे कि यार ना अभी तो बहुत टाइम है, मीन्स पेपर के लिए 5-6 महीने आराम से पढ़ लेंगे। सो ये बेसिकली मैंने देखा ना, हम जो बच्चे जो जितने हमारे स्टूडेंट्स लाइफ है, हमारे जितने फ्रेंड्स थे, हम यही करते थे, ज़्यादातर जो हमारे क्लासमेट्स थे यही करते थे वो लोग कि हाँ भाई बाद में पढ़ लेंगे। और आई थिंक जो बाद में पढ़ते थे ना, बाद में, और पता है बाद में रियलिटी क्या होती है, बाद में ये रियलिटी थी कि जो बच्चे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ था ना, जो लास्ट के जब हमारे एग्जाम्स के लास्ट के 1 या 2 वीक्स बचे होते हैं, उस टाइम पे इतने प्रेशर में थे ना जो लोगों बच्चे, उन लोगों को मतलब जितना आता था या मतलब उन्होंने कुछ पढ़ा तो था नहीं, मतलब वो ये बात करते ही उनको मीन्स लास्ट के 1-2 हफ्ते पहुंच गए थे, मीन्स 1-2 हफ्ते बचे थे एग्जाम्स के लिए, तब भी वो कह रहे थे कि कर लेंगे, कैसे करेंगे, तब वो ये नहीं कहते कि कल करेंगे, तब वो कहते हैं कि कैसे करेंगे। सो अगर आपको इस चीज़ से बचना है ना, तो स्टार्ट उसी टाइम से करो, अभी से स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच लो कि हाँ भाई शाम को कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा 10 मिनट बैठ के। अभी सोचो कि अभी आप कोई गेम्स खेल रहे होते हो, तो कभी गेम्स के लिए थोड़ी ना कहते हो कि यार थोड़ा बाद में खेल लूंगा या कुछ कर लूंगा। गेम्स भी हम उसी टाइम खेलते हैं, सोशल मीडिया पे चलाना है वो भी हम उसी टाइम खेलते हैं। सो तो हम इन चीज़ों पे फोकस रख पाते हैं, पर हमारी जो एक स्टडी ऐसी चीज़ है जिसमें हम फोकस नहीं रख पा रहे। तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली हम चीज़ें ना वो इंटरेस्ट पे बात है कि कोई मीन्स हाँ हर चीज़ का, जैसे कोई किसी को मीन्स वेज पसंद होता है खाना, किसी को नॉन वेज पसंद होता है। सो इट्स अबाउट द टेस्ट। तो आपको देखना आपका टेस्ट किस चीज़ में, आपको कैसा पसंद आ रहा है। तो आपको ना सबसे, अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है ना किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। सबसे इस चीज़ के लिए, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि कहीं से किसी गूगल से या किसी वेबसाइट से आपने नोट्स निकाली है वो पढ़ने लगे, उनमें आपको ना आपका मीन्स कोई आपका काम लगा ना, आपका कुछ भी आपने नहीं करा। आपने क्या करा, बस फ़ोन लिया, फ़ोन से डाउनलोड करा, या आपने पीसी या मैक वैक कुछ भी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप से आपने आराम से पढ़ लिया। ये पढ़ भी लिया तो आप मैंने मीन्स ना इंटरेस्ट नहीं हुआ, आपने एक ही ज़बरदस्ती बोला भाई पढ़ ले और आपने पढ़ लिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि आपको, जैसे कि आपने कोई टॉपिक दिया ना, आपको अगर आपको बोला है कि एक टॉपिक दिया, मैंने आपको फॉर एन एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया, मैंने बोला इसमें कुछ आपको पैराग्राफ या कुछ 10 लाइनें बोलनी है। सो आप 10 लाइनें, ये आप ना उस चीज़ को ऐसे करिए कि 10 लाइनें नहीं, आप मतलब उस चीज़ के बारे में इतना स्टडी करो, उसके बारे में उसकी पूरी आप पर्सपेक्टिव बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जानो उस टॉपिक के बारे में। फिर आपको मीन्स उसके बारे में इतना आप मीन्स आपको अगर 10 बोले है ना, आप 15 यू शुड है ना गो फॉर 15 पॉइंट्स, है ना। आपको सोचना चाहिए कि यार मीन्स अगर किसी टीचर ने आपको बोला इतना काम करना है, आप अगर आप उससे एक्स्ट्रा करके जाओगे कोई नुकसान तो है नहीं। एक बात बताता हूँ, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मीन्स ना मीन्स कैमरा चलाता है, मीन्स फोटोग्राफी में उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मीन्स वो मीन्स करते रहता था, तो कभी कभी मैं भी देख लेता था मीन्स कैसे कैसे करता है, ये कैसे वो कोई भी अपनी शूट कर रहा है वीडियो, या कैसे एडिट कर रहा है। सो अगर मैं उन्हें उस टाइम नहीं देखा होता, सोचो मैंने उस टाइम कुछ नहीं सीखा होता, तो आज मैं जो मीन्स वीडियो बना रहा हूँ, ये शूट कर रहा हूँ, ये जो एडिट करता हूँ, तो ये मुझे नहीं आया था, मैं किसी और पर डिपेंड हुआ करता। मैं मीन्स मुझे आज के डेट में ये होना पड़ता है कि हाँ भाई किसी को बोलता मैं शूट कर दो, ये मेरे को इतनी ज़्यादा ना डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर मैंने उस टाइम सीख लिया तो आज वो मेरे बेनिफिट ही तो आ रहा है। सो ऐसे यही चीज़ नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आपने जो सीखी होंगी, सो आपको वो कोई ये नहीं होगा कि आपने मीन्स ऐसे टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपने कुछ भी सीखा है ना, आपके वो मीन्स काम तो आएगा ही, कुछ वेस्ट नहीं जाता। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो ना, बस उसे अच्छे से सीखो, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सीखो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यार सीख लो यार, चल यार बोल रहा है इसे बोलने दो। आप अगर कुछ चीज़ आपको मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई कुछ चीज़ सिखा रहा है, तो उसे सीखो, आपको पक्का इन द फ्यूचर वो बेनिफिशियल होगी ही होगी। और जो बात है ना, हम लोग कह रहे हैं कि हम ना कल से पढ़ लेंगे या चलो अभी से पढ़ लेते हैं, पर ना पढ़ा नहीं जा रहा, या मीन्स 10 मिनट पढ़ लेता हूँ या 20 मिनट पढ़ लेता हूँ, आधे घंटे पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है, अगर आधे घंटे भी पढ़ना है तो पर स्टार्ट तो करो, मीन्स आधे घंटे पढ़ लो। अगर उसके बाद हाँ, और इस आधे घंटे में आपको क्या करना है, कुछ अपना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, कोई गेम नहीं खेलना, कुछ किसी से मीन चैटिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। मीन्स अपनी चीज़ों पे फोकस करो। ये नहीं कि हाँ अगर आपको इन सारी चीज़ों से हट के अगर आप 20 मिनट बैठ जाए, सोचो 20 मिनट बैठ के 20 मिनट के बाद आप बैठ नहीं पा रहे, मीन्स ना आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है या मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या करो, वॉक करने चले जाओ या कहीं बाहर चले जाओ वॉक करने। या मीन्स ऐसे नहीं कि मुझे एक
चले गए 20 मिनट पढ़ाई करके 1 घंटे का ब्रेक लेके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स 5 मिनट के लिए वॉक कर लो, अगर 20 मिनट, अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक लो, अगर 20 मिनट पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो या 10 मिनट का ब्रेक ले लो, अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो। सो आपको करना क्या है ना, सोशल मीडिया, और सबसे पहली चीज़ जो है ना, फ़ोन से दूर रहो। फ़ोन से आप जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें जो आपको मीन्स उसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या आपकी गेम्स की चीज़ होगी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, सबसे पहले उसे हटाओ। आपको मीन्स हाँ डिफ़िकल्टी होगी और ईजी नहीं होता, मैं मानता हूँ ईजी नहीं होता कि हाँ भाई कि सोशल मीडिया चलाना है या कोई नोटिफिकेशन आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन देखा उसी टाइम देखना है। तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। तो मीन्स जब मैं 10 से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता था, मीन्स मोबाइल फ़ोन बहुत सारा चलाता, डेली मैं 5 to 6 आवर स्पेंड करता था। सो मैंने बेसिकली उससे रिकवर कैसे किया, मैंने सारी ऐसी चीज़ें हटा दी। मीन्स सोशल हैंडल्स में मैं था पर मैंने उन्हें डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से। मीन्स आईडी डिलीट नहीं करी, फ़ोन से डिलीट कर दिया। जब मन होता था मीन्स महीने में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार चला लेता था, तो ऐसा नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ ना, शुरू में तो बहुत लगता था कि यार चला लेता हूँ, तो मैं उस टाइम में क्या करता था, फैमिली के साथ जाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था या उनसे बातें करता था। जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग क्या करते हैं ना, रील्स देखते हैं, उसमें हम जल्दी जल्दी स्वाइप करते रहते हैं, जितनी करोगे कभी खत्म नहीं होगी, इतनी हमारे पास रील्स है, इतना मीन्स आपको कंटेंट मिलता है। सो आपको क्या करना है, इस कंटेंट से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसलिए सबसे पहले चीज़ है आप लोगों को इसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्टी तो आएगी आपको, मीन्स डिफिकल्टी होगी शुरू में, पर बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा या आप बाद में जिस काम के लिए आप काम कर रहे हो या आपको जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो आप अपने फोकस कर पाओगे। रिजल्ट तो चलो बात की बात है, रिजल्ट के लिए आप सोचो ही मत, मीन्स ना रिजल्ट के लिए कभी सोचना ही नहीं चाहिए। आप रिजल्ट के लिए वर्क करो, ये नहीं कि मीन्स रिजल्ट के बारे में सोचो या इतना। अगर आपको कूल रहना है, काम रहना है ना अपनी लाइफ में या अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि अपने आप क्या करोगे, रिजल्ट पेपर दे के आ गए, अब सोच रहे हो रिजल्ट के बारे में, फायदा नहीं है ना। तो काम क्या करना है कि रिजल्ट दे दिया, ठीक है, हो गया ना, बस उसके लिए वर्क करो। बस अभी जैसे कि रिजल्ट का सोचना नहीं, एग्जाम्स का सोचो ही मत। एग्जाम बस ये माइंड में होना चाहिए, मेरा इस डेट को एग्जाम है, बस उसके बारे में आप वर्क करो। बस ये मैं सोचो कि हाँ एग्जाम है, आने वाला है, 5 दिन बचे, 6 दिन बचे, बस इतना तो आप लोग है ना अपने आपको मीन्स प्रेशर में डाल रहे हो, बिल्कुल टेंस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। आप तो बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंस हो गए हो, हाइपर हो गए हो कि हाँ भाई पेपर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, सिलेबस रहता है, इतने चैप्टर्स रहते हैं, जितना हुआ है उस पर तो फोकस रखो। बातें होती है ना, यही मीन्स बाकी स्टूडेंट्स थोड़े अलग हो जाते हैं और मीन्स ना कुछ स्टूडेंट्स को आपसे अलग बना देते हैं। तो मैं ये बात नहीं कर रहा मीन्स आपसे टॉपर्स वॉपर्स की, सो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मीन्स बेसिकली आप में एक क्रिएटिविटी कैसे आएगी। आप लोग मीन्स ये नहीं सोच के पढ़ो कि मीन्स हाँ रटाफिकेशन है ना, रटाफिकेशन करके नहीं पढ़ना हमें, आपको बिल्कुल माइंड ओपन रखो। मीन्स हाँ पढ़ रहे हो, किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो, क्या से मीन्स अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप ये बात करो, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, आप इसके बारे में आपको बोला इसके बारे में पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, हाँ ठीक है, मीन्स बोल दिया हाँ ये पेन है, ब्लू कलर का पेन है, ब्लू चलता है। सो जो आपको जानना है ना इस चीज़ को, आप इस चीज़ के बारे में जानो कि ये जो पेन है इसकी जो निप है वो किस चीज़ से बनी होती है ना, जो पेन है किस चीज़ से बनी होती है, जो इसकी बॉडी है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी ब्रांड का पेन है, उस ब्रांड के बारे में स्टडी करो, तो ऐसे ही इंटरेस्ट आता है आपको। ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा कि जैसे कि आपने कहीं से कोई चीज़ ले ली और मीन्स उसको कर लिया, कोई इसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट आपको कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपको बेसिकली जो आपको इंटरेस्ट अगर अपने अपना जगाना है या मीन्स आपको इंटरेस्ट चाहिए ना किसी चीज़ में, करो क्या, उस चीज़ के बारे में खुद स्टडी करो। अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट चाहिए, खुद नोट्स बनाओ उसको, मीन्स अगर इंटरेस्टिंग करके बनाओ, ये मत लंबे लंबे नोट्स नहीं है कि हाँ भाई आपने एनसीईआरटी ली उससे जो सेम लिखा वो लिख दिया, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, ट्रांसलेट करो हिंदी में, या आपको जैसे इंग्लिश में आपको अगर आपको इंग्लिश में कर पा रहे हो तो आप इंग्लिश में पढ़ो, अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ो। तो आपके लिए जो बेसिक लैंग्वेज है ना, जो आपकी मीन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, उस पर बनाओ उससे नोट्स और फिर उसे स्टडी करो। सो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं भी अपने मीन्स मैं भी नोट्स बनाता था मीन्स, और उस नोट्स को पहले मीन्स 5 to 6 डेज नोट्स बनाता था या रिवाइज करता था। डेली नोट्स बनाओगे तो आप उसे रिवाइज भी डेली कर पाओगे। ये आपको देखो एनसीईआरटी में क्या देगा, इतना सारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, बट अगर आप अपने आपके पास खुद के नोट्स होंगे ना, आप उन्हें खुद बहुत ही जल्दी स्टडी कर सकते हो, आप खुद रिलेट कर सकते हो ना उस चीज़ के साथ। आपने खुद वो इन्वेंशन, आपकी खुद की इन्वेंशन है वो चीज़, आपसे अच्छा उसे कौन जान सकता है। अगर आपको कुछ काम करना है ना तो उसके बारे में खुद करो, खुद की आपकी इन्वेंशन होनी चाहिए, खुद का काम होना चाहिए आप में, तभी तो आप उसे मीन्स आप में उसमें चीज़ में कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकोगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई उससे किसी फ्रेंड से मांग लिया, उसने बनाए थे मैंने पढ़ लिए, उसमें उसका बंदे का इंटरेस्ट है, उसमें वो एक्सपर्ट कर सकता है, वो एक्सपर्टाइज कर सकता है। आप नहीं कर सकते कि हाँ मीन्स आपने उसके नोट्स पढ़ लिए, उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसकी और आपकी लैंग्वेज सेम नहीं है। हर इंसान की लैंग्वेज अलग होती है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। सो यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही आप लोगों को मीन्स ना बाकी लोगों से अलग बनाती है। सो इस पर फोकस रखना। सो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद।